हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो चैप्टर है हमारा पाइप एंड सिस्टम, आज उसकी थर्ड वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध उन भाइयों से है जो कि पहली बार इस चैनल पर हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अवश्य देख लें, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर को समझना आसान हो जाए। और जो मेरे साथ पहले से ही बने हुए हैं वो जल्दी से जल्दी मेरा एक काम करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सबको पता चल सके कि मैथ्स की एक और नई वीडियो मार्केट में आ चुकी है। तो चलते हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने आपको 34 क्वेश्चन तक मैं आपको करवा चुका था, क्वेश्चन नंबर 34 तक मैं आपको करवा चुका था। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से तो चलते हैं। हम बात करते हैं अगर 35 की, तो इसने बोला है तीन पाइपों में से पहले दो क्रमशः 10.8 और 21.6 घंटों में एक खाली टैंक को पूरा भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया भाई। ए जो है ना, कितने में 10.8 घंटे में भर रहा है, बी 21.6 घंटे में भर रहा है, और सी जो है वो 18 घंटों में खाली कर रहा है। मैं एक काम करूं, मैं इसका एलसीएम लेता हूं 216, ये आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ टैंक। भाई मुझे पता है ये कितनी बार जाएगा, 20 टाइम जाएगा, ये 10 टाइम जाएगा ये, और जी 18 18 कम 18 बचे कितना पे 3 36 18 36 12 बार चलेगा पूरा पूरा ये। लेकिन इसकी क्षमता किसमें आएगी, ये खाली करना है माइनस में। अब उसने क्या पूछा, यदि टैंक खाली है तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। 20 और 10 30, 30 में से मैंने 12 माइनस किया, कितना बच गया, 18 बच गया। 18 बच गया भाई। चलिए मुझे बताना है टाइम, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन टोटल एफिशिएंसी 18। अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो कितना जाएगा, 12 घंटे। घंटे होगा तो घंटे, मिनट होगा तो मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला है कि एक टैंक में दो प्रवेश पाइप हैं, जिससे क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में उसे पूरा भरा जा सकता है। भाई दो पाइप लगे हैं, एक 4 घंटे भरा, दूसरा 6 घंटे भरा है। एक निकासी पाइप उसे पूरा 8 घंटे में खाली कर सकता है। लिख लेते हैं। पाइप ए 4 घंटे में फिल कर रहा है, पाइप बी 6 घंटे में फिल कर रहा है, और पाइप सी जो कि एम्प्टिंग पाइप है वो 8 घंटे में इसको खाली कर दे रहा है। चलिए, दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। एलसीएम आ गया 24, 4 छः 24, 6 चौक 24 और 8 किया 24। अब दोनों की क्षमता कितनी है, 10। अब उसने क्या बताया, दोनों प्रवेश पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये 10 करेगा। चलिए, और उसके बाद तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। अब तीनों पाइप को अगर मैं एक साथ खोल रहा हूँ तो कितने की क्षमता से काम करेंगी, ए प्लस बी माइनस का सी। 6 4 10 में से 3 गया 9। इतना समझ में आया? अच्छा, अब इसने बोले तो उसके बाद तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, कितने समय में भरा जा सकता है। अच्छा आप एक चीज बताइए, हम कितना काम कर चुके हैं? हम अभी तक जो है ना, पाइप ए और बी से मिलकर 1 घंटे का काम, यानी कि 10 यूनिट काम करवा चुके हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 यूनिट पानी हम टैंक के अंदर अभी भर चुके हैं। इतना हो गया। चलिए मैं इसमें से 10 यूनिट पानी निकाल लेता हूँ, तो काम कितना बच गया, 14। अब इस 14 को भरने में जो है ना, टाइम बताना है। इस 14 यूनिट को भरने में तीनों एक साथ मिलकर कितना समय लगाएंगे। अब मुझे पता है 9 एकम 9, भाई कितना हो गया, 9 एकम 9। कितना बच गया हमें, 5 14 बटे 9। एक सेकेंड, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। भाई 6 4 10, 10 में से 3 गया। अच्छा यहाँ पे गलती है हमारी थोड़ी सी, यहाँ पे 7 आएगा, या नहीं यहाँ पे 7। इसको पूरा हटा देता हूँ। यहाँ पे कितना है, 7। और हमारा काम कितना बचा, काम हमारा बचा था 14 यूनिट। तो 14 को 7 की एफिशिएंसी हम करवाएंगे, तो 7 दूनी 14। टाइम बराबर कितना लग गया, 2 घंटे हमारे लग गए यहाँ पर। अब उसने बोला है कि टैंक का शेष भाग कितने घंटों में भरा जा सकता है, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था ना, यानी कि 14 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा। सिर्फ उसने उतना से बात पूछी थी जिसको लगे में 2 घंटे।
विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगर वो पूछता टोटल टाइम कितना लगा, यानी कि हमें कुल समय कितना लगा है, तो कुल समय कितना हो जाता हमारा भाई 2 घंटे वहां पर प्लस 1 घंटा यहाँ पर, फिर हमें लगते 3 घंटे। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइप ए एक भरी टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। ए जो है 32 आवर्स ले रहा है एक खाली करने में, जबकि पाइप बी इस टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। 40 घंटे ले रहा है भाई। अच्छा, अब इसने बोला यदि पाइप ए और बी टंकी के भरे होने पर एकांतर रूप से एक एक घंटे के लिए चालू किए जाते हैं। टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से एक एक घंटे के लिए चालू करे जाते हैं, तो टंकी खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा, एक बात ध्यान देंगे हम, पाइप एक भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है, बी ए खाली करने वाला है, जबकि पाइप बी खाली टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। ठीक है, हो गया। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना इसका 160। अब मुझे पता है 32 पंजे 160 होता है और 40 चौक 160 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्षमता आ रही है माइनस में, इसका मतलब क्या होगा भी ये खाली ही होगा। अब लेकिन उसने एक चीज बोली है कि ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार एक एक घंटे के लिए, यानी कि 1 घंटे ए काम करेगा, 1 घंटे बी काम करेगा, यानी कि जो है ना इनका 2 घंटे का काम आ जाएगा। कितना? 1 यूनिट पानी निकालना है इनको। इतना समझ में आया? चलिए अब बात करता हूँ 160 यूनिट पानी निकालने में एक की क्षमता से कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ से पूरा पूरा जाएगा 160 बार, और इसी 160 का मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें, टोटल कितने 20 घंटे हो जाएंगे? 320 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। हमने मान लिया नल ए है जो कि टंकी को 25 मिनट में भर रहा है, और दूसरा नल उस टंकी को 50 मिनट में खाली करता है। बी जो है 50 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, टंकी कितने समय भर जाएगी? भाई ये जो है खाली करने वाले एलसीएम 50 आएगा, 25 दूनी 50, 50 एकम 50, दो में से एक गया ए, तो टाइम कितना लग जाएगा? 50 एकम 50 बराबर 50 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सॉरी घंटे नहीं, ये मिनट है भाई, क्योंकि यूनिट तो उसकी वही रहेगी जो वो दे के रखेगा आपको। मिनट, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तब उसने क्या बोला है कि एक टैंक नल ए द्वारा 5 घंटों में और नल बी द्वारा 4 घंटों में भरा जा सकता है। ए भरता है 5 घंटों में और बी भरता है इसको 4 घंटों में। नल सी भरे हुए टैंक को 8 घंटों में खाली कर सकता है। 8 घंटों में इसको खाली कर रहा है। जब टैंक खाली हो, तीनों एक साथ खोल दिया है, तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? भाई सेम टाइम लगने वाला है इनको। टाइम कितना लगेगा भाई? 5 4, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम मान सकते हैं हम 40, 5 8 40, 10 चौक 40 और 8 पंजे 40। अब तीनों की क्षमता का मैं जोड़ता हूँ, तो 8 और 10 18 माइनस 5 कितना आ गया? 13। टाइम बताना मुझे 40/13। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 1 40/13। क्या दिया था टाइम? घंटे, तो घंटे में जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर। पहले 10/3 40/13, यानी कि पहले वाला ही आंसर है 40/13 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। और अगर थोड़ा सा और काटेंगे हम इसको, तो कितना रहेगा? 13 तिया 39, यानी कि 3 सही 1/13 घंटे। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। ए 25 मिनट ले रहा है भाई, और बी ले रहा है आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। और पाइप सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। चलिए
यदि तीनों पाइप एक साथ संचालित करते हैं तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। ए प्लस बी माइनस सी 15 मिनट। एलसीएम में 150 ले लूँ इसका, 25 में 150 होता है, 3 पंजे 15 और जी 15 शाम। अब उसने बोला है अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये सब कुछ मिनट में दिया हुआ है और 3 गैलन प्रति मिनट ही इसने यहाँ पे क्या दी है, सी की क्षमता दी हुई है। चलिए अब मैं यहाँ से निकालता हूँ कि ए कितना है भाई 6, बी कितना है 5 प्लस सी मुझे नहीं पता बराबर है 10। यहाँ से सी की क्षमता कितना रहेगी माइनस का 1। चलिए अब सी कितना टाइम लेगा, सी के द्वारा लिया जाने वाला समय 150 बटे 1 बराबर 150 मिनट हो जाएगा। और हर एक मिनट में कितना गैलन भरता है वो, 3 गैलन पानी भरता है। 3 से करवा देंगे मल्टीप्लाई, 15 या 45 यानी कि 450 गैलन। 450 गैलन यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए भर रहा है 15 मिनट में, बी खाली कर रहा है उसे 30 मिनट में। चलिए एक साथ दोनों नल खोल दिए जाते हैं तथा 15 मिनट के बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है। पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, इनकी क्षमता निकालूंगा तो आ जाएगी 30, 15 दूनी 30 और 30 30, ये माइनस में है। तो अगर मैं दोनों से एक साथ काम कराऊंगा तो काम कितना होगा, 2 माइनस 1 1। अब उसने बोला है कि एक साथ दोनों नल खोल दिए जाए तथा 15 मिनट के बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाए। 15 मिनट में कितना बनेंगे, 15 बनेंगे, माइनस करा मैंने 15 तो कितना बचेगा, 15 यूनिट काम हो चुका है और शेष काम बचा है 15। चलिए अब ध्यान रखेंगे हम कितना मिनट काम करवा चुके हैं, 15 मिनट हम काम करवा चुके हैं। अच्छा लेकिन अब उसने क्या पूछा है, बाद दूसरे पाइप बंद कर दिया जाए तो उस समय टंकी कितनी भरी हुई होगी। अच्छा अब हम बताना है कि अभी टंकी का जो है ना कितना भाग भरा हुआ है। चलिए अच्छा अब एक चीज बताएंगे, 15 मिनट में इसका कितना भाग भरा है, एक टोटल है 30 की क्षमता वाला और 15 मिनट हमने भरा है इसका 15 भाग, 15 से ही कटेगा 2 भाग पूरे, यानी कि मैं इसको ऐसा बोल सकता बल्कि कि हमने अभी तक कितना काम करा है, 15 काम करा है, कितने में से, टोटल 30 में से, यानी कि 1/2 भाग, 15 दूनी 30 1/2। फर्स्ट सेकंड थर्ड मिसप्रिंटिंग है, ऑप्शन नंबर 4 ऐड कर लेंगे 1/2। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो भाई एक बार हम फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं इतने कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट, एक पाइप 15 मिनट में भरता है एंड द अदर एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स, और दूसरा पाइप जो है ना 30 मिनट में उसको खाली कर देता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई। अब अगर मैं आगे बात करूं, इफ बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। अब उसने क्या बोलता है, एक साथ दोनों को खोल दिया जाए साइमल्टेनियसली फॉर द एंड सेकेंड पाइप इज क्लोज्ड आफ्टर 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट तक जो है ना दोनों को एक साथ काम कराना है, उसके बाद सेकेंड पाइप को बंद कर देना है। ठीक है, बस मुझे इतना पता था 15 मिनट का काम एक की क्षमता से 15 यूनिट कर लिया, 30 में से 15 गए तो 15 यूनिट मेरा काम बच चुका है। चलिए तो उसके बाद क्या उसने पूछा है कि हाउ फुल विल द टैंक बी एट दैट टाइम, यानी कि कितना भाग उसका भरा हुआ है। टोटल हमने कितना भरा है तक, 30 कितने, सॉरी 15 कितने में से, 30 में से 15 ही कम करना, 15 दूनी 30, यानी कि 1/2 भाग। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई। जल्दी से नोट करेंगे एक बार, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि आपके साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिएगा भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है वो भरने में 32 मिनट लगा रहा है, पाइप बी जो है भरने में 48 मिनट लगा रहा है। अच्छा
जब कोई अन्य पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटों में खाली कर सकता है, -64 आवर्स। चलिए आगे की अगर मैं बात करता हूँ, शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए ओ सी को चालू किया गया था। कुछ घंटों के बाद ए ओ सी से यानी कि कुछ घंटे काम करवाया, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। चलिए पाइप ए को उसके बाद बंद कर दिया जाता है और उसी समय पर बी को चालू किया गया था। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगे थे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ तरीका इस क्वेश्चन को करने का। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमें बेसिक मेथड भी साथ में सीखते चलना है। क्यों? इसलिए क्योंकि अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि 112 घंटे जो है ना काम किया गया। कुछ घंटे तो ए के साथ सी ने काम किया और कुछ घंटे बी के साथ सी ने काम किया। 112 माइनस x घंटे किया होगा भाई इन दोनों ने काम। चलिए अब मेन बात यह है, मुझे किसी का भी नहीं पता किसने कितनी देर काम किया है। मैंने मान लिया सबसे पहले कि ए ने जो था ना भाई, ए कितने की क्षमता से भरा था, 32 की क्षमता से भरा था, x घंटे उसने काम किया। चलिए अब सी जो है क्योंकि दोनों में काम कर रहा है तो सी माइनस यानी खाली करने वाला है 64 और कितने की क्षमता से, सॉरी कितने समय, 112 घंटे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ बी की तो इसने 112 में से कुछ कम घंटे काम किया होगा, लेकिन कितने की क्षमता से, अपनी 48 की क्षमता से। और टाइम कितना लेगा पूरा पूरा, 1। क्या आपको इतना समझ में आया? अब अगर मैं आगे बात करूं इसकी, तो आगे मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूं कि यहां पर अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं कि x बटे 32 माइनस 112 बटे 64 प्लस 112 बटे 48 माइनस x बटे 48 बराबर 1। चलिए इतना हो गया 112 बटे 48 और जी हो गया 112 बटे 64। मैं इधर लिख सकता हूँ इसे, इसको कि x बटे 32 माइनस x बटे 48 बराबर 1 प्लस 112/64 माइनस 112/48। और जी मैं इसका एलसीएम अगर लेना चाहूँ तो इसका एलसीएम मैं ले सकता हूँ भाई 16 चौक 64 16 तिया 48, 16 गुना 4 तिया 12, 1272 यानी कि हो जाएगा ये, और 12 कम 12 7 19, 192। इसका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम हो जाएगा 192, 192 बन जाए 192 माइनस भाई 64 के टेबल में 192 कब आता है, ये आता है 36 18 और जो 4 12 3 यानी कि 336 माइनस 48 के टेबल में 192, 4 चौक 16 जी और जी 8 चौक 32 यानी कि 4 बार, ये हो जाएगा 448। और इधर अगर मैं इधर बात करता हूँ 32 और 48 का भी एलसीएम अगर 192 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 18 6x माइनस ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 4 32 4x। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2x बटे 192 बराबर, ये प्लस का था यहाँ से घटाया तो 112 मिल गया मुझे यहाँ से, और 192 माइनस 192 माइनस 112 बटे 192, 192 से 192 कट गया, 2x बराबर कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 80 और जी यहाँ मिल जाएगा 80 और x बराबर मुझे मिल जाएगा भाई यहाँ पर 40। अब अगर मुझे x बराबर 40 मिल चुका है, उसने मुझसे पूछा क्या था, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसने पूछा था कि 112 तो पाइप बी कितने घंटे के लिए
सॉरी, तो पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू रखा गया था? पाइप बी को, पाइप बी कौन सा था? ये वाला था हमारा। पाइप बी कौन सा था भाई हमारा? पाइप बी था हमारा ये वाला, क्योंकि ये ए है तो ये बी हो जाएगा। कितने घंटे के लिए? तो हम क्या करेंगे, 112 माइनस जो हमारा आया था वो घटा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी का टाइम निकालने के लिए 112 में से 40 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 72 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था बहुत ये। चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको। देखिए भाई, अब उसने क्या कहा था, उसने हमें कहा था कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि कोई अन्य पाइप कार्य नहीं कर रहा है। तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटे में भर सकता है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब मुझे पता लिया क्या, ए 32 में, बी 48 में, सी 64 में खाली करने वाला है सी। पाइप ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। यानी कि ए और सी ने कितना काम किया हमें पता है? नहीं पता। तो हमने क्या किया, ए को सी के साथ एक्स घंटों के लिए काम करवा लिया, बात खत्म। अब उसके बाद उसने बोला है उसी समय पाइप बी को चालू किया गया, ऐसा करते हुए 112 घंटे लगे थे। अब ए को हटाया हमने, ए के साथ बी लगा दिया, बी और सी। तो अब इन्होंने कितना काम किया, अगर टोटल टाइम 112 लगा है और ए और सी ने एक्स घंटे काम किया है, तो बी और सी कितना करेंगे, 112 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक चीज और समझ में आई, जो मेरा सी है ना, ये सी, इसने 112 घंटे पूरा पूरा काम किया था। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, सिमिलरली अगर मैं बात करूं आगे की, तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने सबसे पहले मान लिया कि ए ने एक्स घंटे काम किया था, तो कितना जाएगा, एक्स बटे 32 माइनस सी ने काम कितना था, 64 की क्षमता से 112 घंटे, क्योंकि खाली करने वाला था, मैंने कर दिया माइनस। बात करते हैं बी प्लस सी की। 112 माइनस एक्स घंटे काम किया था दोनों ने, ठीक है। और कितने की क्षमता से, बी ने कितनी क्षमता से किया था, 48 की क्षमता से, बराबर आना था हमारा 1। इतना समझ में आया? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इसको अलग कर दिया, और एक्स बटे 48 इधर आके कर दिया मैंने माइनस, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ कितना बचा, 112 बटे 64 माइनस का, और 112 बटे 48 प्लस का, वो चले गए उधर, और दोनों साइड मैंने एलसीएम ले लिया सेम नंबर, क्योंकि मुझे पता था मैं उसको इजिली कट कर सकता हूँ। यहाँ लिया मैंने 192 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर जाएगा 6x माइनस 4x, यानी कि 2x अपॉन 192, और यहाँ पर हो जाएगा 192 माइनस 112 अपॉन 192। 192 से 192 कट, x बराबर आ जाएगा मेरे पास 40। जब मुझे x की वैल्यू 40 मिल जाएगी, और मुझे क्या बताना है, b का टाइम बताना है, तो b का टाइम कितना हो जाएगा, 112 माइनस 40 यानी कि 72, जो मेरा ये आ जाएगा 72 घंटे। तो चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने क्या बोला कि एक गिलास में दो छिद्र हैं, पहला छिद्र गिलास 14 में भरे, गिलास में भरे पानी को 9 घंटे में खाली कर सकता है, और दूसरा छिद्र 3 घंटे में। अच्छा, दोनों खाली करने वाले ही हैं भाई, एक सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ, एक गिलास हैज टू होल्स, फर्स्ट कैन, भाई यहाँ पे जो है ना 14 देखिएगा, 14 कुछ नहीं है, ये 14 जैसे कि टाइपिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, इसने क्या बोला, पहला 9 मिनट में, और दूसरा छिद्र जो है 3 मिनट में, खाली करने वाले ही हैं दोनों के दोनों। फर्स्ट कैन एम्प्टी द गिलास इन 9 मिनट एंड सेकेंड इट इन 3 मिनट्स। एलसीएम मैंने 9 ले लिया, तो 9 का 9 और 3 तिया 9, इतना आ गया मेरा। हाँ, अब आगे क्या बोला है उसने कि यदि पानी नियत दर पर रिसता है, तो दोनों छिद्र मिलकर गिलास में भरे पानी को कितने समय में खाली कर देंगे। भाई टाइम बताना है, 9/4, 4 दूनी 8, और एक 9/4। अब क्योंकि ये क्षमता किस में थी, मिनट में, तो मिनट लगा दो मैं यहाँ पर आंसर, 2 से 1/4, विच इज ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टैंक में दो छिद्र है, पहला छिद्र 9 मिनट में खाली कर सकता है, ए 9 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा छिद्र अकेले टैंक को 8 मिनट में खाली कर सकता है। क्योंकि दोनों ही एम्प्टी है तो प्लस माइनस कुछ लगाने की नीड नहीं है हमें, 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि रिसाव स्थिर दर से रहे तो दोनों छिद्र कितनी देर में खाली रहेंगे? कितना जगह 9 8 72 और 8 9 72, 17 की क्षमता से, यानी कि 72/17। मुझे पता है 17 चौक 68, 4 72/17 आंसर, क्योंकि मिनट में था तो मिनट में आंसर आ जाएगा। आंसर जगह हमारा 4 से 4/17, विच इज ऑप्शन नंबर डी, और डी की सुनिए सेकंड में। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को 22 और 33 मिनट में भर सकते हैं। ए 22 मिनट में, बी 33 मिनट में। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। बस यहीं रुक जाएगी। सबसे पहले हम इनकी कैपेसिटी निकालते हैं। अब यहाँ पे इनका एलसीएम देखते हैं कितना जाएगा। यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा 66, 22 या 66 और 33 दूनी 66। अब उसने क्या बोला है, उन्हें एक साथ खोला था लेकिन टंकी भरने से 3 मिनट पहले, ना कि स्टार्टिंग के 3 मिनट बाद, पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। अब याद करिएगा, मैंने टाइम एंड वर्क जब आपको करवाया था तो एक रोटी वाला एग्जांपल दिया था, जिसमें कोई भी बंदा काम छोड़कर अगर जाना चाहता है, ठीक है, या कितने समय पहले, काम खत्म होने से कुछ समय पहले काम छोड़कर जाता है, तो हम उसका उतना ही टाइम का काम निकाल कर उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। अब उसने क्या बोला है, लेकिन टंकी भरने से 3 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया, यानी कि ए का 3 मिनट का काम निकालेंगे। 3 तिया 9 और उसमें कर देंगे हम ऐड, 9 6 हो गया 15, 15 हो गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? कुल कितने घंटे लगेंगे? अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, ये 22 और 23 मिनट नहीं है, इसको एक घंटे दिया गया है यहाँ पे। इतना हो गया। चलिए, उसने बोला था लेकिन टंकी भरने से 3 मिनट पहले ए को बंद कर दिया। 3 मिनट का काम निकाला हमने ए का, तो आगे 3 तिया 9 और 9 6 हो गया 15। तो टंकी भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लेंगे? दोनों पाइप हैं 3 2 5 की क्षमता से, तो 5 से अगर भरेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि 3 घंटे में पूरा उसको भर देंगे। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने क्या कहा है कि भाई एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। भाई एक ट्यूब मान लिया हमने ए, 15 घंटों में उसको भर रही है। तले में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटों में भरती है, यानी कि ए के साथ एक इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप लगा हुआ है बी, जो कि उसको 20 घंटे में खाली करती है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय खाली हो जाएगा? भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा? चलिए भाई बात करते हैं हम इसकी। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। ये भर रहा है 30, 3 की क्षमता से खाली करेगा। चलिए, अब इसने बोला है यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो खाली होने में हमें टाइम बताना है। भरने में क्षमता इसकी कितनी? 30 60 की, और कितने की क्षमता से खाली करें? 3 की, 3 दूनी 6, यानी कि 20 घंटे में उसको पूरा पूरा खाली कर देगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। अ ट्यूब कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स, 15 आवर्स में फिल कर रही है इसको। ड्यू टू लीक द बॉटम इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स। भाई लीकेज के कारण ये जो है ना 20 घंटों में भर रही है ये।
एक बार हम इनसे पढ़ लेते हैं। यह 20 घंटों में बहता है। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ से हम आगे एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। भाई लीकेज के कारण ये 20 घंटों में बहता है, तो क्षमता कितनी आ गई इसकी? 3 की इसकी क्षमता आ गई। अगर मैं बात करता हूँ कि टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, 4 + b = 3, तो b बराबर कितना देगा? -1, क्योंकि b बराबर -1 आ गया, तो हमें टाइम बताना है खाली करने में। तो 60/-1 यानी कि 60 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप ए एक टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, सॉरी 15 घंटे में भर सकता है, जबकि 41 जबकि पाइप, या इसे को ऐसे पढ़ते हैं, जबकि पाइप बी इसे भरने के लिए 25 घंटे लेता है। बी इसे भरने के लिए भाई 25 घंटे ले रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं। प्रारंभ में पाइप ए कुछ समय के लिए खुला, कुछ समय के लिए शुरू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। इसके ठीक बाद पाइप बी को शुरू किया जाता है और टैंक पूरा भरने में 21 घंटे का समय लगता है। चलिए बात खत्म। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? भाई इसका एलसीएम हो जाएगा 75, 15 पंजे 75 और 25 तिया 75। अब उसने बोला है कि प्रारंभ में कुछ समय के लिए ए को शुरू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। इसके ठीक बाद पाइप बी को शुरू किया जाता है। टैंक को पूरा भरने में 21 घंटे का समय लगता है। अब यानी कि उसने पूरा भरने में कितना समय लिया है? 21 घंटे का समय लिया है। चलिए अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए कि पाइप ए जो है ना कितने की क्षमता से भरा है? 15 घंटे में भरता है। हमने मान लिया उसने x यूनिट भरा होगा, ठीक है। अब पाइप बी जिसने टोटल टाइम कितना लगा था हमें? टोटल लगा हमें टाइम 21 में से इतने कम घंटे काम किया होगा। कितने की क्षमता से काम किया बी ने? 25 की क्षमता से काम किया है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं, इतना हो गया। और यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगेगा? 1 की क्षमता से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एलसीएम हो गया मेरा 75, 15 पंजे 75, 5x, 25 तिया 75, 21 तिया 63 माइनस 3x बराबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 2x बराबर 75 पंजा 75, 75 कम 75 माइनस 63, 65 और 1 कम 75 बराबर 2x। तो x बराबर कितना रहेगा? 6 घंटे। अब उसने क्या पूछा? फॉर हाउ लॉन्ग पाइप ए वाज स्टार्टेड। ए को कितने घंटे के लिए खोला गया? भाई 6 घंटों के लिए खोला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टंकी को जिसका आकार 2.4 मीटर को 2.0 मीटर और 1.5 मीटर है, पूरा भरने में 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। भाई एक टंकी दी हुई है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी हुई है? 2.4 मीटर गुणा 2 मीटर और 1.5 मीटर दिया गया है। 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो पानी को किस दर से भरता है वो? अच्छा, पहले देखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। अच्छा, ये मीटर में दिया हुआ है ना। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। अगर ये मीटर में दिया हुआ है 2.4 मीटर, इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं 1 पॉइंट या फिर 2 मीटर, सेंटीमीटर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। और अगर उसकी बात करते हैं 1.5 मीटर की, तो कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर होने वाले ये। चलिए इतना हो गया। अब क्योंकि टाइम उसने किस में दिया हुआ है? घंटों में दिया, सेकंड में दिया, हम उसको पहले सेकंड में, क्योंकि सेंटीमीटर है तो यहाँ पे नीचे हम टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 240 गुना 200 गुना
150, जब गुना करेंगे तो सेंटीमीटर का हो जाएगा क्यूब, बटे भाई 2 घंटे यानी कि 120 मिनट प्लस 30 मिनट, तो कितना जगह टोटल 150 मिनट। और अगर मुझे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड, सॉरी कितना हो जाएगा ये सेकंड। भाई 0 से 0, 6 चौक 24, 4 बार ये चला गया, 150 से 150 बार ये चला गया, 200 चौक 800 सेंटीमीटर, सॉरी क्यूबिक पर सेंटीमीटर। ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 800 घन सेंटीमीटर, 800 घन सेंटीमीटर पर 30 सेकेंड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो प्रवेश यानी कि इनलेट पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में 2 गुनी है। चलिए भाई, हमने मान लिया एक की एफिशिएंसी अगर 1 है तो दूसरे की कितनी रहेगी 2। अब पहले वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है तो 1/x प्लस 2/x। दोनों ही एक निकासी पाइप के साथ काम करते हुए जो अकेला 8 घंटों में खाली कर सकता है। भाई निकासी पाइप जो 30 है ना, ये 8 घंटों में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 8 घंटों में खाली टैंक को भर सकते हैं। भाई 1/8 हो गया तो कितना हो जाएगा, बेस x है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर डायरेक्ट, बराबर 1/8 प्लस 1/8 की जगह 2/16, 3/x बराबर 2/8 यानी कि 2 चौक 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 या 12। अब अगर x की क्षमता 12 आ गई तो मुझे बताना कम दक्षता वाला कौन सा था। भाई एक की दक्षता कितनी है 6, तो दूसरे की क्षमता कितनी हो जाएगी x/2, तो कितना जाएगा, यानी कि 12/2 बराबर 6, यानी कि क्या बोला उसने कि 6 घंटे का समय लिया जाएगा। एक सेकंड, उसने क्या बोलता कि कम दक्षता वाला कितना समय लेगा। भाई एक तो लेगा 6 घंटे का समय और एक लेगा 12 घंटे का समय। अब बात करते हैं कम दक्षता वाला कौन सा होगा, जिसका समय ज्यादा होगा। समय ज्यादा किसका है, ए का, यानी कि 12 घंटे आंसर। तो अगर पूछता कि दूसरा कितना समय लेगा तो दूसरा लेगा 6 घंटे। जल्दी से कॉपी करेंगे इसको। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टैंक 6 घंटे में XYZ द्वारा भरा जाता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितना समय ले रहे हैं, 6 घंटे का समय ले रहे हैं। अच्छा, अब उसने क्या बोला है, XYZ 3 लोग हैं हमारे पास, जेड वाई से 3 गुना है, वाई एक्स से 3 गुना है। मैंने हमेशा बोला है जब भी हम रेशियो पढ़ेंगे ना तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, उल्टे से चलेंगे। x जो है ना, y जो है x से 2 गुना है। हमने मान लिया x 1 है तो y कितना हो जाएगा 2। अब आगे चलते हैं, z y से 3 गुना है, यानी कि z कितना होगा 6, 2 तिया 6। अब उसने बोला है तो x द्वारा भरने में कितने घंटों की आवश्यकता होगी। पहले निकालते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी। 6 2 8 और 1 9, टोटल हो जाएगा 14। टाइम बताना है मुझे किसके द्वारा, x द्वारा। x की क्षमता कितनी है 1, तो 54/1 बराबर 54 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आप लोगों को समझाया है या समझाने की जो थोड़ी सी मेरी कोशिश रही है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा सब कुछ। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।